लोग आपको गालियाँ ही देंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए तो मेरे लिए बहुत सारा प्यार। आप भैरवनाथ के मंदिर मत जाया करो, आप मंदिर ही मत जाया करो। माँ समझती थी कि मैं उसकी माँ हूँ, ऐसे केयर करती थी मैं उसकी। बस मैं तो सोचती हूँ ना कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाई। जय श्री श्याम। तो आज की पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे गेस्ट है मुस्कान कौर, जो कि स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनके इतने अच्छे फॉलोवर है। स्ट्रगल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गर्ल्स को घर से बाहर निकलना ही स्ट्रगल है, और वो कुछ भी करती है तो लोग बहुत नेगेटिव चीजें बोलते हैं। तो उनके इतने अच्छे फॉलोवर है तो वो उन्होंने कितनी मेहनत से किए हैं। आज हम उनकी जर्नी देखने वाले हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलो मिलते हैं मुस्कान कौर से। जय श्री श्याम मुस्कान। जय श्री श्याम जी। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो आप ये बताओ, नालागढ़ से बद्दी तक की जर्नी कैसी रही आपकी? भाई बहुत बुरे हाल हैं, गड्ढे ही गड्ढे। एक तो मिट्टी इतनी है ना, कुछ बताया नहीं जा सकता। बाल पूरे मिट्टी से लदे हुए थे, आंखें, बहुत बुरा हाल है बद्दी का तो भाई। तो मैं वही बात कर रही थी कि लड़कियों के लिए तो हर चीज स्ट्रगलिंग होती है हाँ ना। जी, घर बिल्कुल। से यहाँ तक आना भी कितना स्ट्रगल है। लड़के तो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो कुछ भी हाँ जी। कंटेंट शूट कर सकते हैं। तो जैसे आपने अपना कंटेंट बनाना जब स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या उसमें स्ट्रगल, क्या क्या आपके लिए मुश्किल रहा? हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं एक लड़की के लिए। खासकर लड़कों को तो आजकल कुछ नहीं कहते वीडियोस वगैरह में, लड़कियों को ही कहते हैं, क्योंकि गांव वाले, हम गांव के हैं तो गांव में सबसे ज्यादा यही होता है, फलाने की लड़की ने ये कर दिया, फलाने की लड़की ने ये जीन्स डाल ली, ये वीडियो बना ली। बस ज्यादातर तो फैमिली तो वैसे मेरा सपोर्ट करते हैं, पर आसपास के लोग होते ही हैं जो ताना दे देते हैं, तो फैमिली को बोलना ही पड़ जाता है कि बेटा मत कर। हाँ जी हाँ जी। ऐसी बात है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? मैं वैसे तो बेसिकली नंगल से हूँ, नालागढ़ से आ गया 4 किलोमीटर। ओके। स्टडी में पीजी कॉलेज में करती हूँ, अच्छा, कौन से ईयर में आप अभी? लास्ट ईयर क्या बीए कर रहे हो ग्रेजुएशन आप? कर रही हूँ। हाँ जी। ग्रेजुएशन कर रहे हो। ओके, हमारा शो है हिम हाँ जी, वॉरियर। हाँ जी। तो आप, जैसे बहुत से लोग एक्साइटेड है उसके बारे में जानने हाँ जी, के हाँ लिए जी। कि उसके लिए ऑडिशन कैसे हो रहे हैं, कैसे आप लोग सिलेक्ट हो रहे हो। हाँ जी, तो हाँ जी। आपका ऑडिशन कैसा रहा, मतलब किस बेस पे आपको वहां पे लिया है? हमें तो वैसे तो स्किल्स के बेस पे और फॉलोअर्स हाँ वगैरह जी। इस बेस पे लिया है वैसे तो फिलहाल। ओके ओके। स्टार्टअप है ना शो का अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। तो कैसे आपका हिम वॉरियर का शो कैसा चल रहा है अभी? अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। ओके हाँ ओके जी। ओके। ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी। हाँ जी। चलो, उसके बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे हाँ जी। क्योंकि हमारे अभी एपिसोड आने हैं। तो जैसे आप वीडियोस अपलोड करते हो, रील्स इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे भी कर रहे हो अभी कि यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया है? नहीं, अभी स्टार्ट तो कर दिया है पर अभी डाल नहीं रही हूँ उस पर कुछ ज्यादा ओके। खास। तो इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस अपलोड करते हो, कुछ नेगेटिव कमेंट वाले भी होंगे, तो बिल्कुल। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? पहली बात तो ये, जो नेगेटिव कमेंट वाले होते हैं ना, वो फेक आईडी ही होती है, क्योंकि रियल आईडी से वो बोल नहीं सकते। रियल आईडी से बोलेंगे तो उनकी खुद की करतूत भी उन्होंने डाली होती है वीडियोस में, तो बोलना तो क्या ही है उनको। उनको ये बोलना है कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत बोलो, क्योंकि हम अपना फोन यूज कर रहे हैं, अपना नेट यूज कर रहे हैं, हमारी फैमिली कुछ नहीं कह रही है तो आप भी कुछ मत बोलो। हाँ जी। जो आपको पॉजिटिव कमेंट करते हैं आपके रील्स पे, वीडियोस पे, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए तो मेरे लिए बहुत सारा प्यार, हाँ जी। क्योंकि वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और कई तो इतनी अच्छी अच्छी शायरियाँ बोलते हैं, मेरे लिए बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा ही रहें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें। ओके। आपके साथ कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि आपको कोई मतलब जानने वाला मिला है थ्रू इंस्टाग्राम, जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू किसी ने आपको बोला हो, कोई आपका फैन या फॉलोवर कोई भी? हाँ जी, ऐसे तो मुझे बहुत मिले हैं। मुझे 2-3 लड़कियां हमारी कॉलेज में ही मिले हैं, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब वो इतने अच्छे से मेरे से बात कर रही हैं कि दी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मतलब मैं आपकी रील्स देखती हूँ। मैं तो मतलब ऐसे होता ना कि मैं ज्यादातर कॉलेज में किसी से बात नहीं करती, और वैसे रास्ते पे भी मेरे को 1-2 लड़के और लड़कियां भी मिले थे पार्क वगैरह में। नेहरू पार्क है जो हमारा, वहां पे बहुत अच्छे हैं। वैसे ज्यादातर तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, अब धीरे धीरे जनरेशन बदल रही है जैसे। हाँ जी। तो जो आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उनके लिए आप कभी ऐसे डिमोटिवेट हुए हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को इतने गलत कमेंट आ जाते हैं, तो उससे आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं छोड़ दूं, मेरा मन नहीं है अब करने का? नहीं, फिलहाल तो इतने गलत कमेंट तो किसी ने किए नहीं। हाँ। अगर कोई करेगा तो बहुत अच्छा रिप्लाई दूंगी आगे से। ऐसे तो ओके। डिमोटिवेट नहीं होंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है सब कुछ। ओके ओके हाँ ओके। जी। मैं अब ना आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने ना उसके जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या, मतलब मैं कुछ हिमाचल के कंटेंट क्रिएटर का नाम लूंगी, आपको हैशटैग देना है उनको। ओके जी। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ कि हिमाचल का बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कौन है? बेस्ट कंटेंट क्रिएटर ओई दीक्षु नाम से है उनकी आईडी प्रोफाइल। वो फोटोज बहुत अच्छी क्लिक करते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को वो वैसे भी। हाँ जी, वो एक्चुअली सोलन के है शायद, है हाँ ना? जी, हाँ जी। हाँ जी, मैंने भी हमारे उनकी हिमाचल देखी है। के। बहुत, सच में बहुत अच्छी वीडियो शूट करते हैं और वो फोटो कैप्चर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मुझे भी अच्छी लगती है उनकी वीडियो। तो ठीक है, अभी मैं कुछ हिमाचल के कंटेंट क्रिएटर का नाम लूंगी, आपने हैशटैग देने हैं उनको। हाँ जी। सबसे पहले तो ओए दीक्षु। स्मार्टी, हैशटैग स्मार्टी। ओके, गुरुजी शिमला।
#फनी, ओके। आशु, जो कि हमारे यहाँ के विवियन के। #हार्ड वर्किंग, अखिल व्लॉगर। #फनी है वो भी बहुत, ओके। हैशटैग प्रियंका चौहान। #क्यूट, ओके। हैशटैग रुद्र HP 12 वाले। #सिंसियर, ओके। हैशटैग शालिनी यादव। धाकड़ छोरी, ओके। हाँ जी, हैशटैग रियू ठाकुर। क्यूट एंड ब्यूटीफुल, ओके। हाँ जी, जिंदगी झंड। आई थिंक मैं इनको नहीं जानती। ओके, वो एक मोटो व्लॉगर है और काफी अच्छा अच्छा। कंटेंट वो बनाते हैं। लास्ट है सोल फ्रॉम हिल्स। सोल फ्रॉम हिल्स, सोलन के। नहीं इनको भी नहीं जानती इनको मैं, भी नहीं हाँ जानते? जी, नहीं। ओके, ये भी बहुत अच्छा ब्लॉग मतलब वीडियो शूट करते हैं। मैंने आपकी अभी कुछ दिन पहले स्टोरी देखी थी आपके डॉगी के साथ। वो हाँ जी, हाँ जी। आपका पेट डॉग है? नहीं वो स्ट्रीट डॉग है। ओके, स्ट्रीट जी। डॉग है। तो आपके पास ही रहता है वो? हाँ जी, वैसे तो आ जाता है, वो है वैसे सबके घर ही जाता है वो, पर लगाव हो गया है मेरा उससे, वो मेरे पास आ जाता है। ओके, तो मतलब आप डॉग लवर हो? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत। तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो कि मतलब कुत्ते वगैरह को कोई भी मतलब उनको इतनी अहमियत नहीं देते और बहुत गलत बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ में। तो आपका क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मेरा तो उन लोगों के लिए यही कहना है कि आप भैरवनाथ के मंदिर मत जाया करो, आप मंदिर ही मत जाया करो, क्योंकि आप सुबह मंदिर जा रहे हो, दोपहर को आप उनको डंडे मार रहे हो, खाना भी नहीं दे रहे हो, बची कुची रोटी दे दो और भी कुछ देना, जो आपके घर में बच जाता है कम से कम आप उनको वो दो। डंडे क्यों मार रहे हो? अगर अगर वो कुछ नुकसान कर रहे हैं तो एक आधी बार अगर आप उनको मार रहे हो तो खाना भी दो ना उनको, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बता नहीं सकते अपना दर्द किसी को कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको अपने साथ का एक इंसिडेंट बताती हूँ। ऐसा हुआ था कि मेरे पास ना एक डॉगी था, मेरे ताऊ लेके आए थे पेट्रोल पंप से, वो भी स्ट्रीट डॉगी था, पर वो जब छोटा था ना वो लगता नहीं था, वो ऐसा लगता था जैसे पेट बुल टाइप ऐसा कुछ लगता था, वो ब्लैक कलर का था। तो उसका सभी पापा बोल रहे थे इसका नाम शेरू रखना है, मम्मी बोल रहे थे शेखू रखना है, भाई बोल रहा था टाइगर रखेंगे इसका नाम। तो मैंने बोला कुछ नहीं रखना है, चल तो इससे होता नहीं है, क्योंकि वो हेल्थी था और गोल मटोल था, तो मैंने उसका नाम रख दिया गोलू। ऐसे ही, क्योंकि वो 2 कदम चलता था गिर जाता था, चलता था गिर जाता था। एक और डॉगी लाए थे उसी के साथ ब्राउन कलर का, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसा हुआ ना कि 2.5 साल तक हमने उसको अपने पास रखा, बहुत प्यार किया। हम अपने घर में रखते थे, बेड पे ही सुलाते थे। हम इतने अमीर तो नहीं है, लेकिन पर फिर भी हमने उनकी बहुत अच्छी केयर की। गोलू मतलब मेरे लिए ये था कि नहीं यार, मैंने उसको जब तक वो, जैसे उनकी एज कम होती है ना डॉग्स की, तो मेरे को ये था कि जब तक भी ये रहेगा मैं इसको अपने साथ रखूंगी, चाहे जैसे भी रखूं। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको ना मतलब एक छोटी सी बच्ची हमारे खेल रही थी, शादी में जो मिठाइयाँ नहीं मिलती, मैं कॉलेज से आके वो खा रही थी, तो मैंने उसको दे दी, बच्ची को भी दे दी और उसको भी दे दी। तो उसको लगा कि उसको क्यों दी, मुझे क्यों दी, वो उसके पीछे पड़ गया, तो ना उसके नाखून लग गया लड़की के। डॉगी का नाखून लग गया? हाँ जी, वो नीला सा हो गया, वहां पे हो ही जाता है क्योंकि डॉग आजकल, वैसे तो हमने उसके टीके वगैरह सब कुछ लगा रखे थे, पर फिर भी वो वहां से ब्लू होगी। तो उस वजह से वहां उसको सबने, मतलब हमारे गांव वालों ने बोला कि ये नहीं रखना, या तो हम इसको मार देंगे या तो इसको जहर डाल देंगे। तो फिर मेरे को, फिर घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि यार छोड़ दे इसको, क्यों ऐसे, कुत्ता तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कुत्ता ही तो है एक, मतलब फिर घर वाले भी बोलने लगे कि कुत्ता ही है, इतने साल रख के उसको। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है। आज हम किसी, आपसे बात कर रही हूँ तो आपसे भी एक अटैचमेंट हो रही है अभी भी, आप मेरे बारे में पूछ रहे हो, वैसे ही उसके साथ सोचो कितनी अटैचमेंट होगी मेरी। फिर उसको छोड़ दिया घर वालों ने, मैं कुछ नहीं कर पाई। उस टाइम मेरे को ये था, मैं ना खुद को माँ समझती थी कि मैं उसकी माँ हूँ, ऐसे केयर करती थी मैं उसकी, क्योंकि छोटा था वो, 15 दिनों का भी नहीं था जब हमारे पास आया था, और 2.5 साल तक किसी को रखना और उसको छोड़ देना ऐसे ही आवारा, तो बहुत बुरी बात होती है। बस मैं तो सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाई डॉगी के लिए। हाँ जी। चलो, अफसोस होता है कि हम लोग नहीं कर पाते ना। बहुत से लोग होते हैं जो कि डॉग्स रखते हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेस होता है प्रॉपर, वो उसको रख सकते हैं, बट हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती। एक और चीज पूछना चाहूंगी इसी बेस पे आपसे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कंटेंट हम लोग शूट करते हैं, आप भी शूट करते हो, मैं भी शूट करती हूँ। कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं लड़की होने की वजह से अच्छा ग्रो नहीं कर पाई हूँ? अगर मैं लड़का होती तो मैं अच्छा ग्रो करती, या मैं कहीं पे भी जा सकती, मैं कहीं पे भी कुछ भी शूट कर सकती थी, तो ऐसा कभी आपको लगा है? हाँ जी, जैसे होता है ना कि अगर हम एक कंटेंट क्रिएटर है तो हमें एक अच्छी जगह, लोकेशन चाहिए होती है, तो आसपास तो हमने सबने बना ली होती है। आजकल सभी कंटेंट क्रिएटर ही बन रहे हैं, ज्यादातर तो वीडियोस ही बना रहे हैं सभी, हमारे यहाँ के या कहीं के भी। लेकिन हमें होता है कि लड़कियों को खासकर ये होता है कि हम कहीं घूमने जाए, वहां पे हम एक्सप्लोर करें हर चीजों को, तो वैसी चीजें हम कर नहीं पाते, क्योंकि एक तो सफर नहीं होता मेरे को वॉमिटिंग वगैरह लग जाती है, और दूसरा कोई स्पोर्ट के लिए नहीं है। जैसे मतलब एक होता है घर वाले ले जाएं या फिर कहीं घूमने जाएं,
ऐसा नहीं है कुछ। तो मीन्स आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लड़के होते तो आप इस टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चीज मुझे भी कहीं ना कहीं लगती है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम ये वाला शूट करें, हमारी जो रियलिटी है, रियल पर्सनैलिटी है, हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, बट हम कैसे दिखाएं कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। आज के टाइम पे जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों के साथ कितने केसेस हो रहे हैं, हाँ जी। लड़कियों के साथ कितना बुरा बुरा हो रहा है, तो घर वाले भी ना चाहते हुए भी, अगर वो कभी वो सोचते हैं कि चलो जाओ तुम भी अपना फ्यूचर देखो, बट इतनी सारी चीजों होने के बावजूद वो भी हमें नहीं भेज पाते हैं। तो ये चीज तो सच है कि लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कंटेंट क्रिएटर बनना। हाँ जी। तो आपको, जैसे हम लोग बद्दी के रहने वाले बीबीएन एरिया के, हाँ जी। तो अभी आपने रोड के हालात देखे होंगे, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किन लोगों पे पड़ रहा है रोड की वजह से? हाँ जी, ये बात अपने पॉइंट टू पॉइंट की, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात की आपने। हमें तो चलो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि हम ज्यादातर कितना महीने में 2 चक्कर लगा लेंगे बद्दी के। जहाँ यहाँ के लोकल है उनको तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, पोल्यूट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा, उनको बीमारियां तो लगी रही हैं। ऊपर से गड्ढे, ये पता नहीं कब ठीक हमारी सरकारें कब ये काम करेंगी, वो तो हमें भी नहीं पता। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट उनको पड़ रहा है जो दिन में 10 चक्कर लगाते हैं, 6-6 चक्कर लगते हैं जिनके। बस वाले ड्राइवर, जिनको आजकल कोई कुछ मानता ही नहीं है, सबको सरकारी चाहिए, सरकारी जमाई चाहिए, सरकारी सब कुछ सरकारी चाहिए आज सबको। लेकिन कोई ड्राइवर के बारे में सोच ही नहीं रहा जो तुम्हें एक जगह से लेके दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं। मैं आपको कल का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं शिमला गई थी सुबह 7 बजे, एक ही बस में गई थी, 3 बजे वापस भी उसी बस में आई हूँ। तो उस टाइम उस बस ने, उस ड्राइवर और कनेक्टर ने, उस टाइम उन्होंने 6 चक्कर लगाए कम से कम। और इतनी पूरी बस पूरी हिलती है, बद्दी और नालागढ़ मानपुरा तक तो ऐसे हिलती है ना बस की, जैसे मतलब गई। अब गाड़ी क्या, बस क्या, बाइक, सब कुछ वहां पे ऐसे हिलता है। और मिट्टी इतनी, वो दिन रात देखो, सोचो आप कि वो कैसे सफर कर रहे हैं वहां पे, कितनी बीमारियां, उनकी भी फैमिली है, वो भी पैसों के लिए तो सब कुछ हो रहा है आजकल। तो उनकी हेल्थ, क्योंकि ये रोड तो ठीक पता नहीं कब ही होंगे। तो सबसे ज्यादा मैं तो ड्राइवरों को यही कहना चाहती हूँ कि आप सेफ चलाओ, मास्क का यूज बिल्कुल करो आप, क्योंकि मिट्टी आपके बिल्कुल मुंह में ही जाती है उस टाइम। बहुत बुरी हालत हो रही है। ड्राइवरों को तो मेरी तरफ से सलूट है। वैसे तो रेशिदी मैं और ज्यादा क्या ही बोलूंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जानलेवा खतरा है उनके लिए। मिट्टी तो बहुत ही ज्यादा बुरी है यहाँ की, और पोल्यूट तो वो हो रहे हैं। ड्राइवर्स को मेरी तरफ से तो सलूट है। जब आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, आपके मन में क्यों ऐसा आया था कि क्यों आपने लिपसिंग वाली वीडियो वैसे बना दी थी, वैसे अपलोड कर दी थी, आपके माइंड में कुछ था? नहीं, एक्चुअली मैं ना खुशी पंजाबन, आप तो जानते होंगे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। उनकी मतलब जैसे उनकी लव मैरिज हुई थी, तो ऐसे ही लव ट्रायंगल के चक्कर में, और फिर मेरे को ये था कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी, मैं भी लिपसिंग ही करूंगी। मेरे को ये था कि लिपसिंग बना के जब सब अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी। मैं चंडीगढ़ रहती थी, जितपुर में, तो वहां से मैंने स्टार्टअप किया था इंस्टाग्राम का। तो धीरे धीरे ऐसी लिपसिंग करती रही और अच्छी वीडियोस आपकी अच्छी चल पड़ी। चलो आगे भी आपकी वीडियोस ऐसी ही चलती रहे। हाँ जी, हमारी तो यही दुआ है कि आगे लड़की अभी आगे जाए। लड़के तो कर ही रहे हैं, बट मेरा ये रहता है कि लड़कियों का स्ट्रगल ज्यादा होता है, तो इसीलिए लड़कियों को लोग बोलते हैं, मैंने लोगों से सुना है कि लड़कियों को हर कोई फॉलो कर लेता है और लड़कियों के लिए ग्रो करना इजी होता है। बट ना, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। नहीं, मैं भी नहीं मानती। जो लड़कियां अच्छा कंटेंट लेके जा रही है ना, उनके लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ये बात आपने सही बोली। आजकल इतने वल्गर कंटेंट हो रहे हैं ना, और लड़कियों के लिए खासकर, और तो बोल देते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम तो कैसे भी लड़के तो कैसे भी ग्रोथ कर लेती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कैसे भी ग्रोथ कर लेते हो, मेहनत इक्वली लगती है। सबसे आसान लड़कों के लिए होता है, और उनके इतने पॉजिटिव फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना लड़कों के, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। और लड़कियों के हमेशा नेगेटिव ही बढ़ेंगे, क्योंकि लड़कियों को ज्यादातर वल्गर कंटेंट यही सोचते हैं कि इस लड़की ये बना रही है, तो अगर इसकी ग्रोथ हो रही है तो मतलब इसने कुछ गलत बनाई होगी वीडियो, तभी इसकी अच्छी चढ़ रही है। ऐसी बात होती है लड़कियों के लिए, खासकर ऐसा ही बोलते हैं कि हाँ जी। देखो, हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो हमारे को किस चीज पे जज किया जाता है? हमारे ड्रेसिंग सेंस से हमारे को जज किया जाता है कि इन्होंने छोटे कपड़े पहने, इन्होंने बड़े कपड़े पहने। लड़कों के लिए कोई जज नहीं करता। लड़के कैसे भी घर के कपड़ों में बनाए, लड़के जैसे भी बनाए, उनको हर कोई सपोर्ट करता है। बट लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं तो लोग उसके लिए भी उनको जज करेंगे। सही बात बोली। तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो लगता है एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो आप अपना फ्यूचर देखते हो क्या सोशल मीडिया में? हाँ जी, बिल्कुल आगे? हाँ जी, मैं देखती हूँ अपना फ्यूचर। अभी तो ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? व्लॉग्स वगैरह करोगे आप? डेली व्लॉगिंग? हाँ जी, डेली व्लॉगिंग भी चल रही है। अभी मैं वैसे तो बहुत कुछ सोच रही हूँ। फिलहाल मेरा एक शो चल रहा है, आपको भी पता है। उसके बाद करते हैं सब कुछ स्टार्टअप। ओके, कुछ न्यू आने वाला है। हाँ जी, ठीक है। तो लोग तो बहुत इंतजार में, आपके फैन, आपके फॉलोवर, आपकी फैमिली, जिसको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम फैमिली, तो वो तो बहुत इंतजार में है कि आप कुछ न्यू लेके आओ, क्योंकि आपकी लिपसिंग वीडियो देखो सबने देखी है, बट वो आपकी एक रियल पर्सनैलिटी भी देखना चाहते हैं।
तो मेरा तो यही है कि आप आगे भी ग्रो करो और इस फील्ड में बहुत आगे तक जाओ। हाँ जी, थैंक यू तो सो मच। जो हमारे छोटे, जैसे कि छोटे नहीं बोलना चाहूंगी, जो और कोई स्टार्ट करना चाहता है, जैसे लड़कियां जब भी सोशल मीडिया पे आती है तो उनको बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हाँ हम जी, हाँ करें जी। नहीं करें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो हमारे पीजी कॉलेज में ऐसी लड़कियां हैं ना जो वीडियोस बनाना चाहती हैं लेकिन नहीं बनाती, इस चक्कर में कि वो क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, या फिर हमारे क्लासमेट्स हमारा मजाक उड़ाएंगे, तेरी रील पे ये कमेंट आया है। हाँ। आजकल कमेंट के लिए ही लोग ज्यादातर इफेक्ट हो रहे हैं, लड़कियां खासकर। तो मैं अपने फ्रेंड्स को जो करना चाहते हैं स्टार्टअप, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से स्टार्टअप करो, कुछ नहीं होता, आप सही हो तो दुनिया सही है। दुनिया तो किसी को वैसे भी नहीं जीने देती, चार लोग क्या कहेंगे, अगर आप ये सोचते रहोगे तो आप जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। चार लोग तो बोलते ही रहेंगे, आपको आगे खुद बढ़ना है, क्योंकि आपको कोई लेके जाने वाला नहीं होगा। एंड तक आप खुद जाओगे, अकेले रहोगे, अच्छे रहोगे। बस यही कहना चाहूंगी, ग्रोथ करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर आपके आसपास की कोई लड़की या लड़का कोई सोशल मीडिया पे स्टार्टअप करता है तो क्या आप उनकी हेल्प करोगे अगर वो कभी हेल्प के लिए आपको बोलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जब भी वो बोलेंगे मैं तो हेल्प कर देती हूँ। सबको पता ही है वैसे तो, मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ जी। मैं तो सबसे मतलब बहुत अच्छे से, जो भी वो बोलते हैं कि हाँ ऐसे दीदी ऐसे नहीं, ऐसे हमारी स्टोरी लगा दो, तो मैं सब कुछ कर देती हूँ। बाकी उनपे कि वो भी कैसे ग्रो करेंगे अपने लिए। ओके। हाँ जी। तो जैसे कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, हाँ जी, तो हाँ जी। कभी आपको कभी प्रॉब्लम आई है एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? आपको कभी लगा है कि कॉलेज के चाहे स्टूडेंट्स हो गए क्या टीचर्स हो गए, कभी आपको ऐसा लगा है कि उन्होंने आपको इस चीज के लिए मतलब डिमोटिवेट किया या फिर मोटिवेट किया है कभी आपको इस चीज के लिए कि आप अच्छा कर रहे हो? ना ही उन्होंने सपोर्ट किया, ना ही उन्होंने कुछ कभी कहा कि ऐसा नहीं करना वैसे करना, क्योंकि टीचर्स तो पीजी, आपको पता है कि हमारे कॉलेज में ज्यादातर लोग वीडियोस ही बनाने आते हैं। ज्यादातर लोग हमारे कॉलेज में वीडियो बनाने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हमारे कॉलेज में सभी वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमें टीचर्स ने कभी ये नहीं कहा कि आप बहुत अच्छे वीडियो क्रिएटर हो, या फिर आप बहुत, हमें ना ही बढ़ावा दिया, ना ही हमें ऐसा बोला कि मत बनाओ। पर एक होता है ना कि हेटर्स होते हैं हमारे हर कॉलेज में, ऐसा एक होता ही है पर्सन, या फिर ऐसे लोग होते ही हैं जो कहते हैं यार ये ऐसे ही फालतू में हमारे कॉलेज में बदनाम कर रही है, हमारे कॉलेज को वीडियो बना रही है कॉलेज में। होता है एक कि नहीं यार कि हम सपोर्ट करें। एक पर्सन एक होता है, जैसे उनको मैं बताती हूँ उनके बारे में। जैसे हमारे कॉलेज के लोग हैं, उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं ना, कितनी खुशी होती है कि उनको बुला रहे हैं। उनका तो कॉलेज कंप्लीट हो चुका है लेकिन उनको फिर भी बुलाते हैं, तो मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़के हैं, इसलिए। तो मेरा भी ये है कि अगर आप लड़कियों को भी उस नजर से देखना शुरू कर दो तो क्या बात हो जाएगी, है ना। ज्यादातर लड़कों के लिए ये बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लड़के अच्छे नहीं है, हमारे यहाँ के लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन होते हैं ना यारी। पर सपोर्ट उन्हीं लोगों को किया जाता है। मैंने हाँ आज के जी। टाइम पे देखा, अगर आप कुछ अच्छे हो ना तो लोग आपको सपोर्ट हाँ करेंगे, जी। अगर आप छोटे कंटेंट क्रिएटर हो ना तो लोग आपको गालियां ही देंगे। हाँ जी, ठीक है? बिल्कुल। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं कि छोटे से ही तो इंसान बड़ा बनता हाँ है ना। जी। कोई ऐसा तो है नहीं कोई एकदम से बड़ा हो जाएगा। वही तो। तो मेरा यही है, जो अगर हमें कोई देख रहा है, सुन रहा है, एज अ पॉडकास्ट के थ्रू हमें देख रहे हैं, तो आप ना प्लीज जो भी छोटे कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना उनको मोटिवेट किया करो। और हमारे यहाँ पे बीबीएन में जितनी भी लड़कियां वीडियोस बनाती है, या फिर मैं बोलती हूँ अगर कोई गलत कंटेंट कर रहा है आप उसको बोलो, मना करो। हम खुद उन चीजों के खिलाफ है जो कि हमारी सामाजिक लाइनों को जो क्रॉस करती है, उन लोगों के लिए हम भी खिलाफ है। बट हाँ, अगर कोई अच्छा कर रहा है ना तो उसको अप्रिशिएशन देना बनता है। हाँ जी, तो लड़कियों बिल्कुल। को भी अप्रिशिएशन दो। बस ये है कि वो अपनी रियल पर्सनैलिटी इसलिए नहीं दिखा पाती है क्योंकि उनको आज के टाइम पे घर से इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट का रीजन ये है कि आज के टाइम पे समाज में इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, लड़कियों को बाहर भेजने से पहले हमारे पेरेंट्स को ना 100 बार सोचना पड़ता है कि वो बाहर भेजे या नहीं भेजे। जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे को छूट नहीं दी है, बट इतनी सारी चीजें होने के बावजूद उनको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे को कोई भी हमारे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो सपोर्ट करो, लड़कियों को भी सपोर्ट करो। बस यही है कि वो अपने को दिखा नहीं पा रही है, बट अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो भी अच्छा ही करेगी और अच्छा ही मैसेज देगी आपको। तो आपने देखा होगा हमारे हिमाचल में मतलब बहुत कम लड़कियों के साथ कुछ केसेस हो रहे हैं। अभी हमारा हिमाचल सेफ है, तो लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। लड़कों के साथ भी हो रहे हैं हाँ ना। जी। पर ऑल ओवर हमारे इंडिया में तो लड़कियों के साथ में जो इतनी बुरी चीजें हो रही है और बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, अभी रिसेंट में मनीषा केस हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? लड़कियों के साथ इतना बुरा हो रहा है। फिलहाल तो जो मनीषा केस हुआ है ना, अभी तक उसको इंसाफ तो मिल नहीं पाया लड़की को। और ऊपर से मैं अभी थोड़े दिन पहले लाइव हुई थी इस चक्कर में कि शायद कुछ मैं भी हेल्प कर सकूं हरियाणा वालों की, वहां की लड़कियों की, या फिर जो भी वहां पे हुआ है उस चीज के लिए। तो मैं लाइव हुई थी और
मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, 10 लाख 12 लाख मेरी लाइव में आ रहे हैं तो ऐसे हेल्प हो जाएगी, नहीं। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वैसे ये बात है। मैंने ना लाइव में बोला कि आप एक हैशटैग यूज करना, हैशटैग मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, ऐसे कुछ। तो एक लड़का बोल रहा है लाइव में कि वो फुकरी थी, तो गलत बात है नहीं। अभी लड़कों के साथ वो क्या होता, नीले ड्रम वाला, उसके बाद से लड़के शादी करने को मना करे कि हम नहीं करेंगे लड़कियों से शादी, और पहले ही पुलिस बुला के बाहर रख रहे हैं। कई क्रिएटर्स की मैंने रील देखी लड़कों की, तो वो पहले ही पुलिस बुला रहे हैं शादी वाले दिन कि कहीं हमें मार ना दे, नीले ड्रम में ना डाल दे। अभी लड़कों के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, होएगा, क्योंकि कलयुग है ये। जो जो लड़कियों के साथ किया है वो लड़कों के साथ भी होगा, पर दोनों तरफ से ये गलत है, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। लेकिन लड़कों को ये सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई लड़की अकेली बाहर जा रही है, जैसे रात को जाना पड़ जाता है क्योंकि किसी घर में कोई कमाने वाला ना भी हो, वो लड़की अकेली अपने घर वालों को पाल रही हो या खिला रही हो, है ना, हेल्प कर रही हो अपनी फैमिली की, तो उस टाइम अगर कोई लड़की रात को बाहर जा रही है तो उसको भी अपनी माँ बहन जैसा समझना चाहिए कि नहीं यार, जब तक ये लड़की अकेली खड़ी है बस स्टैंड पे तब तक मैं भी खड़ा रहता हूँ या फिर मैं छोड़ आता हूँ। लेकिन आजकल ये दरिंदगी बहुत है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है या ऐसा चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये बात तो आपको पता लगी होगी। मेन चीज ये है कि लड़का लड़की में जो पहले था कि लड़कियों के साथ ही बुरा होता था, हाँ जी, तो अब लड़कों के साथ भी बुरा हो रहा हाँ है। जी, तो बराबर है, उनके साथ भी हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, बट हमारा यही है कि बुरा दोनों की तरफ के लिए बुरा है और इन चीजों को सुधारना चाहिए। लड़के भी सुधारे और लड़कियां भी इस चीज पे काम करें। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे रिसेंटली हमारे हिमाचल में अभी आपदा आ गई थी, बारिश खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो आपदा में कितने घर परिवार तहस नहस हुए, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हमारे हिमाचल में आपको पता है हर बार ही होता है वैसे कुछ ना कुछ, लेकिन इस बार ज्यादा बरसात का मौसम, मतलब पानी इतना आ रहा है, बाढ़ ही बाढ़, मतलब ऐसे आजकल देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर्स या फिर हमारे प्रधान या घर के मतलब गांव के प्रधान कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पहुंच रहा है जहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जहां पे कोई नहीं पहुंचता वहां पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है हमारे हिमाचल में। वैसे तो पंजाब देखा जाए तो पंजाब में वहां के क्रिएटर्स, वहां के पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर्स कितनी हेल्प कर रहे हैं, किसी भी सरकार ने वहां पे हेल्प नहीं की है, और हमारे हिमाचल के क्रिएटर्स पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि किसी ने भी नहीं की, पर जो दो कर रहे हैं उनको कौन गिन सकता है, जो ज्यादा हेल्प करेगा उन्हीं को गिनते हैं ज्यादातर। हंसराज कुलदीप शर्मा। रघुवंशी जी ने और कुलदीप शर्मा जी ने हेल्प की है, और भी कोई कर रहा है, चलो अच्छी बात है कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हिमाचल की ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और गंद मचा के चले जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपदा आ रही है और हमारे बूढ़े बुजुर्ग, मतलब मेरी दादी भी मुझे बता रहे थे कि वो काफी टाइम से मतलब घर में डिस्कशन होती रहती है कि हमारे जो देवी देवता हैं वो हमारे से रुष्ट हो गए हैं, हाँ जी, और उस वजह से ये चीजें हो रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो सबसे ज्यादा द्वार कहाँ के बंद हुए, मंदिरों के। हमारे हिमाचल के सारे मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए भगवान ने कि मेरे पास मत आओ। देख रहे हो आप कि गधों की पीठ पे लद लद के जा रहे हैं सभी, या घोड़ों को तंग कर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं जो भी खा रहे हैं कुरकुरे चिप्स के पैकेट्स, या फिर लड़कियां जो गंद मचा रही हैं वहां पे सफर के दौरान, वहां पे शरेआम सब कुछ मिल रहा है। और भगवान ने कभी नहीं बोला कि तुम ऐसे किसी पशु को या किसी जानवर को तंग करके मेरे पास आओ, अपने अपनी श्रद्धा अनुसार जितना तुम जा सको वहां जाओ। किसी ने ये नहीं बोला, ये रोक टोक करनी चाहिए वहां पे जाने वालों की कि अगर आना है तो पैदल आओ, नहीं तो मत आओ, क्योंकि किसी जानवर को तंग करोगे, पशुपतिनाथ के मंदिर जा रहे हो और आप घोड़ों को, गधों को, खच्चरों को तंग कर रहे हो, तो आपको क्या उसका फल मिलेगा? रात को आप कुत्तों को भगाओ और सुबह आप पशुनाथ मंदिर जाओ, बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप। गायों को प्लास्टिक खिला रहे हो, खुद खाना पिज्जा बर्गर खा रहे हो, और वहां पे जाने से पहले सबसे पहली बात है कि वहां पे आप गंद मत मचाओ। अगर आपको जा रहे हो तो भगवान सबसे ज्यादा रुष्ट तो होंगे, देवी देवता तो रुष्ट होंगे ही होंगे। रास्ते में वो देखते हैं कि कौन सा इंसान कैसे किस मन से आ रहा है, सबसे पहले आपका फल देखा जाएगा जो आप रास्ते में करके आ रहे हो। वहां पे ये नहीं है कि आपको, और आधे जो भी ऐसा काम करके आते हैं ना उनको दर्शन भी नसीब नहीं होते, भगवान तो रुष्ट हो चुके हैं। तो हमारा ये है, पंजाब के, हरियाणा के, जो भी अलग अलग स्टेट से हमारे हिमाचल में आते हैं, आप सभी को बहुत स्वागत है। आप आओ हमारे हिमाचल में। हमारे हिमाचल में बहुत अच्छी ब्यूटी है और देवभूमि है। हमारे हिमाचल में बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं, बट आप आओ, गंदगी ना फैलाओ और अपनी श्रद्धा से आओ, पूजा पाठ करो जिसके लिए आप आए हो। और अगर घूमने के लिए भी आए हो ना, आपने देखा होगा हर एक हिमाचल का कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट में ये चीज दिखाता है कि अगर वो कुछ खा रहा है तो अपना कूड़ा वो अपने साथ लेके जा रहा है,
तो इसका मेन पर्पस यही है कि आप भी अगर हमारे हिमाचल में आ रहे हो और अगर आप कुछ खा रहे हो स्नैक्स के रैपर्स वगैरह, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। और स्पेशली आपने देखा होगा जितने भी टूरिस्ट एरिया है वहां पे हर जगह जगह पे डस्टबिन बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिमाचल एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ हमारा प्रदेश है। तो आप उस चीज का ध्यान रखो, आपका बहुत वेलकम है, आप हमारे हिमाचल में आओ, क्योंकि हिमाचल है ही घूमने के लिए, है ही देवों की भूमि। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, बट बस थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखो। तो जैसे कि आपने देखा है कि लड़कियों को आज के टाइम पे लड़कियों को पैदा करने से लोग डरते हैं, क्योंकि कारण ये है कि दहेज प्रथा जो है। तो आपके मतलब हमारे हिमाचल में तो वैसे टचवुड मतलब ये चीजें कम है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा होती है? यहाँ पे तो बहुत है, हमारे यहाँ तो बहुत है, बद्दी, नालागढ़, मानपुरा, सारे यही मतलब अच्छा, यहाँ पंजाब पे भी में। होती है? हाँ जी बिल्कुल। मुझे मतलब मैं भी हिमाचल की रहने वाली हूँ, मैं सोलन की हूँ। तो हमारे यहाँ पे टचवुड ऐसी चीजें नहीं होती है। हमारे यहाँ पे अपनी इच्छा होती है किसी ने कितना देना होता है। तो मुझे ये चीज पता नहीं थी कि बद्दी नालागढ़ में मतलब अभी भी है। हाँ जी, ये तो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखना, अगर लड़की को आपने दाज दिया है शादी में, तो उस लड़की को सारे वाह वाह करेंगे, क्योंकि वहां पे ससुराल में जाके देखने आते हैं, जब मुंह दिखाई होती है या फिर पहली रसोई होती है, तो वहां पे सब देखने आते हैं कि लड़की वालों ने क्या दिया है, क्या दिया है। अगर लड़की वालों ने कुछ ना दिया हो तो बोलते हैं अच्छा कुछ नहीं दिया, वाह। फिर और उसके बाद सास भी ताने मारने शुरू कर देती है कि तू क्या लाई थी साथ में, या फिर मतलब उसकी इज्जत कम होती है। मैं ये मानती हूँ कि अगर जिस लड़की के साथ दाज ना जाए, वहां पे उसको टोंट मिलते हैं कि यार बस तूने कहाँ देखा होगा, तुम्हारे घर में था ये, तुमने देखा था ये पहले। मतलब ऐसा होता है, एक लड़की के लिए ये सह पाना बहुत मुश्किल होता है। एक घर में वो अपने पापा को कुछ भी बोल देती है कि नहीं पापा मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, और वो ससुराल में वो चीज नहीं कर पाती। इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसको आगे से ये सुनने को ना मिल जाए तू लेके आई थी, ये तेरे बाप ने दिलवाया था ये हमें। ऐसी होती है बातें। दाज तो आजकल सब दे रहे हैं, आजकल सारे पेरेंट्स को पता है कि हम अपनी लड़की के साथ सब कुछ देंगे, चाहते हैं कि सब दे। लेकिन एक होता है ना कि अपनी हैसियत के हिसाब से चादर पैर फंसाने चाहिए, कहते हैं जितनी चादर हो उतनी पैर फंसारो, ऐसे कहते हैं। जिनके पेरेंट्स तो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं है ना, या फिर अच्छी कमाई है जिनकी, वो तो अच्छे अच्छे दाज भी देंगे है ना, या फिर जो अपनी लड़की के साथ देना चाहिए वो देंगे। हर पेरेंट्स चाहता है कि हम अपनी लड़की को दाज दें, उसकी मतलब चीजें उसकी जो उसको चाहिए हो शादी के बाद। लेकिन आज तक दाज तो होता ही होता है। अगर हम बोले ना मान लो मैं सास हुआ बहू हो, मैं ना बोलूं, मैं इनडायरेक्टली ये बोल दूं कुछ नहीं मेरे को तो एक जोड़े में बहू चाहिए, लेकिन नहीं, एक जोड़े में बहू नहीं चाहिए होती किसी को। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं एक जोड़े में बहू चाहिए। तो आप ना उन गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, लड़कियों को जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करती है कि हमारी शादी आप बहुत ही अच्छे से करो और हमारे साथ आप गाड़ी भी दो, हमारे लिए सोफा भी दो, अलमीरा भी दो। मतलब लड़कियों के आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि लड़कियां बहुत सारी ऐसी है जो कि अपनी हैसियत से ज्यादा चीजें करना चाहती है एक दूसरे को देख के, कि उसकी शादी ऐसी हुई है तो मैं भी शादी ऐसे करना चाहती हूँ। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपने पापा को देखो क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मम्मी को देखो कि वो कैसे कमा रहे हैं आपके लिए, आपको यहाँ तक पढ़ाया उन्होंने, अब आपकी शादी है। या हम मानते हैं कि पेरेंट्स जब से एक लड़की शुरू होती है तब से वो पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि वो कहीं खर्च ना हो। क्या पता आप कितनी बार बीमार पड़े हो, कितनी बार क्या घर में मुसीबत आई हो, वो खर्च भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है गहने। दाज तो एक तरफ होता है, पर जो शादी में गहने लगते हैं वो बहुत कॉस्टली लगते हैं। तो लड़कियों ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी कैसे हो रही है, आपको ये जरूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को क्या देके जा रहे हो। ये देके जा रहे हो कि उनके सिर पे लोन खड़ा है, आपको ये देखना चाहिए कि शादी हमारी हो रही है, हमारे पेरेंट्स पीछे तंग ना हो। मैं एक तो घर छोड़ के जा रही हूँ, मम्मी को तो सबसे पहले दुखी होगा कि मेरी बेटी जा रही है। काम तो चलो हेल्प तो सभी लड़कियां करती है अपनी पेरेंट्स की है ना, तो सबसे ज्यादा मम्मी को दुख होता है कि यार मेरी लड़की जा रही है, अब वहां जा रही है। वो ये नहीं सोचते कि यार हमारी लड़की हमसे दाज मांग रही है। चलो आप मांग रहे हो अपने पेरेंट्स से, अपने हक से उतना ही मांगो जितनी आपके पेरेंट्स दे सके, हैसियत के अनुसार। कहना तो यही है वैसे। एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है डाउन टू अर्थ होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा अभी अनमोल लाड, जानते हो आपने रील्स वगैरह देखी होंगी। हाँ जी, वो फनी कंटेंट हाँ जी फनी कंटेंट बनाते हैं वो। और अभी उनके फॉलोअर्स थे 1.2 मिलियन, लेकिन उनकी आईडी बैन हो गई। ये नहीं पता क्यों हुई, किसने करवाई या क्या हुआ उनके साथ, पर वो इतने डाउन टू अर्थ है ना, मतलब मैंने उनसे बातचीत की है, इतने डाउन टू अर्थ है। वो मेरे को सॉरी बोल रहे हैं, मेरे को ये था कि नहीं यार 1.2 मिलियन है, ये कहाँ मैसेज सीन भी नहीं करेंगे। मैंने तो ये मैसेज किया था कि कोई नहीं ब्रो, आप फिर से ग्रोथ कर लोगे, टेंशन मत लो, बस इतना ही किया था। उन्होंने फिर बोला कि नहीं बहन थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मैसेज किया है ना। हो सके अगर किसी के अगर फॉलोअर है तो उनको इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ एक काउंटिंग होती है, आज है कल नहीं, क्योंकि कुछ नहीं पता कब सोशल मीडिया कैसे क्या हो जाए।
तो हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो आपसे इतनी लंबी बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सारी मन की बातें कर दी मैंने तो आपसे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही ग्रोथ करो और मुझे बार बार बुलाओ। ठीक है, तो अभी है इनके आपके कितने फॉलोवर है अभी 20.7 के हैं, 21.7 के हैं। तो जब इनके 50 के हो जाएंगे हम फिर से इनका पॉडकास्ट लेंगे और फिर आपकी जर्नी पूछेंगे कि आप कब वहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो हम लोग दुआ करेंगे कि आपके बहुत जल्दी 50 के हो जाए और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो। हाँ जी, थैंक यू सो मच दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारी आज की पॉडकास्ट आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मुस्कान के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपको भी उसकी रियल पर्सनैलिटी देखने के लिए मिली है। तो अब आप कमेंट करोगे और बताओगे कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ करूं। तो अब पॉडकास्ट की जर्नी हमारी ऐसे ही चलती रहेगी और आप हमें बताते रहोगे कि हम किस गेस्ट को लेके आए। तो जल्दी से कमेंट कर दो और बता दो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसके साथ करूं।